सीएमओ की चाल निराली होती है। इनके कितने पैंतरे हैं ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही एक पैंतरा फिर भांजा है मुलायम सिंह यादव ने, और इस पैंतरे की जद में आए हैं सूबे के मंत्री। जी जनाब, दरअसल लगातार ये शिकायत आ रही थी कि मंत्रियों के पास फरियाद सुनने का वक्त ही नहीं होता, लिहाजा सरकार ने इंतजाम कर दिया और इंतजाम के तहत तय कर दिया कि सूबे में सपा के सभी जिला अध्यक्षों को सचिवालय का पास दिया जाएगा। देखिए, जो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं अध्यक्ष, उन्होंने पास मांगा है और मुख्यमंत्री के साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो फिर हमारे जिला अध्यक्ष मिलेंगे उनसे। संगठन में जब जुड़े हैं ये सब लोग, तो जब पास मांगा है उन्होंने, बिना पास के मुख्यमंत्री से नहीं जा सकते हैं मिलने, तो पास बनेगा। मुख्यमंत्री जिसको इजाजत देंगे पास बनेगा और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। साफ है कि अब सचिवालय में जिला अध्यक्ष बेरोक टोक जा सकेंगे, मंत्रियों से मिल सकेंगे और उन्हें अपनी समस्याओं से रूबरू करा सकेंगे। सूत्रों की माने तो जिला अध्यक्षों को निगरानी का भी जिम्मा सौंपा गया है, यानी कौन से मंत्री महोदय कितने व्यस्त हैं और उनकी व्यस्तता किस काम में ज्यादा और कम है, ये भी जिला अध्यक्ष देखेंगे। लेकिन विरोधी दल के नेता सपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आज की डेट में समाजवादी पार्टी जो है फैसले ले रही है और वो फैसले लेने के बाद वापस ले रही है। हमें लगता है ये फैसला भी उनको लेके वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी तक जो है मंत्री और जो इनके नेता थे वो सब जो है अधिकारियों के ऊपर चढ़े बैठे हुए थे और अधिकारियों को काम नहीं करने दे रहे थे। अब अगर हर जिला के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और वो जो है सचिवालय के अंदर जाके काम कराएंगे और वो रिपोर्ट देंगे, क्या मतलब है? मतलब सचिवालय के पास अगर आप पत्रकार बंधुओं को भी इशू किया जाता है तो उसमें 50 तरीके की इंक्वायरी होती है। किस बेसिस पे वो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों को पास देने की बात? गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ बेलगाम होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकार गूंगी बहरी अंधी बनकर तमाशबीन की कतार में खड़ी है। अब राजनीतिक पार्टी के सीधे दखल, कार्यकर्ताओं के सीधे दखल से अराजकता और बढ़ेगी। आपको बता दें कि इसके पहले जिला अध्यक्षों ने पार्टी आलाकमान से गुहार लगाई थी कि जिले की समस्याएं यूं ही पड़ी हैं, लेकिन समस्याओं को सुनने के लिए मंत्रियों के पास वक्त नहीं है। जिसके बाद सपा सुप्रीमो ने ये कदम उठाया। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। रविदास मल्होत्रा साहब, ये फैसला वाकई बड़ा ऐतिहासिक हो गया। मौर्य जी लेकिन नाराज हैं, एकदम हत्थे सुखड़े हुए हैं। जिशान हैदर साहब भी एकदम तिलमिलाए हुए हैं। ये इनकी नाराजगी क्यों है भाई? ये भी बेवजह है क्या? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जिलों के अंदर जनता की समस्याएं जो हैं उन समस्याओं का हल हो। जहां पर कुछ मंत्री हैं उन लोगों से मिलने के लिए अगर जिला अध्यक्ष जनता की समस्याओं को लेकर के विधानसभा में आता है और मंत्रियों को काम देता है तो इसमें दिक्कत की क्या बात है? जनता की समस्याओं को हल करने के लिए ये प्रयास है और मंत्रियों के ऊपर निगरानी होगी कि कौन मंत्री ठीक से काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है, कौन अपने कमरे में है, कौन नहीं है। मुख्यमंत्री जी कम पड़ गए थे? नहीं, मुख्यमंत्री जी के ही तो ये सिपाही हैं, जिलाध्यक्ष हैं। और मंत्री क्या है? प्रदेश के। और मंत्री क्या है? मंत्री एक विभाग के मंत्री हैं और जिला अध्यक्ष जो हैं, हाँ। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। अच्छा। और उन्होंने जिला कैसे बनाए हैं? हाँ। तो वो ये चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष जो हैं हाँ। वो विधानसभा में आए, वहां देखें, मंत्रियों से काम के लिए कहें। हाँ। और जनता के काम हो। हाँ। जनता परेशान हो करके लखनऊ शहर में ना आए, उनकी समस्याओं को जिला अध्यक्ष वहां पर ले करके यहाँ लखनऊ में आए और आकर के मंत्रियों से काम कराने का काम करें। हाँ। जनता को कम से कम दिक्कत हो। हाँ। और उनका अधिक से अधिक काम हो। हाँ। ये प्रयास है।
अच्छा, आरोप और मैं ना सुनिए, मैं केवल आरोप लगाने वाले लोगों से भी बात करना चाहूंगा, उनको भी वक्त देना चाहूंगा। त्यागी साहब बैठे हमारे साथ, आप राजीव त्यागी जी हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। त्यागी साहब, ये जो व्यवस्था है, ये ऐतिहासिक व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। कम से कम पिछले 15 वर्षों से जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, तब से मैंने तो ना देखा ना सुना। अमिताभ जी 25 वर्ष से पत्रकारिता कर रहे हैं, उससे ज्यादा वर्ष से उन्होंने भी देखा या सुना ना होगा। अगर होगा तो अपनी बारे में बताएंगे कि उन्होंने कब देखा था या कब सुना था ऐसी व्यवस्था। आप इस व्यवस्था के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? मेरा इस पर सिर्फ इतना कहना है कि पिछले 1 साल में ये सिद्ध हो गया कि सरकार का ना तो अफसरों पे कोई नियंत्रण है, न अपने कार्यकर्ताओं पे कोई नियंत्रण है, जिससे कि इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं कि आप जिलाध्यक्ष को भेज दीजिए कि वो मंत्रियों को देखेंगे, वो अफसरों को देखेंगे या लोगों का काम कराएंगे। अगर अफसरशाही पे सरकार की पकड़ होती तो इस तरह के निर्णय लेने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। यदि अफसर समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो को जारी कर रहे होते या समाजवादी पार्टी के हिसाब से कानून व्यवस्था ठीक कर रहे होते, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पे बिग सिफर है। विकास के नाम पर पे सिर्फ टूटी हुई सड़कें और टूटे हुए गड्ढों में हमें सड़क देखनी पड़ रही है पूरे प्रदेश में। विकास के नाम पे कोई इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में आने को तैयार नहीं है इस वक्त, कोई इंडस्ट्रीज आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। जो सिनेरियो है पूरे उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश कभी अग्रणीय हुआ करता था इस देश में, राज्यों के अंदर अग्रणीय हुआ करता था, वो उत्तर प्रदेश आज बिल्कुल पिछड़ेपन के कगार पे है। और उत्तर प्रदेश की जनता जो है, आम जनता जिसे कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा नहीं। मैं सिर्फ मुद्दे विशेष पे केंद्रित रहूंगा राजीव जी। मुझे पता है कि आपके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। 23 वर्षों से कांग्रेस सिर्फ बोल ही रही है और जनता तब भी उसको नहीं स्वीकार रही है, इसलिए सत्ता से आप बाहर है, मुझे पता है। लेकिन आज मैं केवल इस मुद्दे विशेष पे केंद्रित रहना चाहता हूं। देखिए, राजनीति में जनता नहीं स्वीकार कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बात कहने को नहीं, मैं इसी मुद्दे पर उसी मुद्दे पर कह रहा हूं। विशेष मैं मल्होत्रा साहब से भी कहना चाहूंगा इस बात को, और आपके टीवी के आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि ठीक है, संगठन को तरजीह देना कोई बुरी बात नहीं। मैं यहां तक मानता हूं कि संगठन को तरजीह देनी चाहिए, लेकिन संगठन को तरजीह देने की नीयत क्या है और संगठन को तरजीह देने की टाइमिंग क्या है, और क्या संगठन को तरजीह देने, कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, और संगठन को तरजीह देने के बाद क्या सिस्टम में सुधारा जाएगा? क्या सिस्टम सुधर करके आम आदमी के लिए बन जाएगा? क्या सिस्टम सुधर के कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी? क्या सिस्टम सुधर करके जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गण जिस तरह से जनता को पीड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या वो सुधर जाएगा? मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। मल्होत्रा जी, मुझे सिर्फ बताइए, ये जो पास वाली व्यवस्था है, ये पास वाली व्यवस्था जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि साहब ये मासिक तौर पे होगी, कि साहब जितने जिले हैं सभी के जिलाध्यक्षों की सूची बनेगी, उनकी फोटो वोटो लगा के जो है पूरा एक महीने का 30 दिन का 31 दिन का उनको पास दिया जाएगा कि भाई आप आओ, टहलो, मिलो, चाय नाश्ता करो, जाओ। जब काम होगा देखा जाएगा, जिसका काम करना है देखा जाएगा। फिर क्या ये व्यवस्था है या कुछ और इसमें मॉडिफिकेशन है? देखिए, ऐसा है, नंबर एक बात तो ये कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है। और जो मुझसे पहले बात कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के, इनकी पार्टी में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आपको याद हो तो इन लोगों ने खुद तानाशाही और अधिनायकवाद लागू करने का प्रयास किया था। नहीं, हम केवल इसी मुद्दे पर हैं ना। सुनिए मल्होत्रा जी, मैंने उनको भी टोका, आपको भी टोक रहा हूं, इसी मुद्दे पर है प्लीज जी। तो मेरा कहना यह है कि इसलिए व्यवस्था हुई है, अगर विधानसभा के अंदर तमाम लोग आते हैं, अगर 80 लोग और आ जाएंगे एक महीने में, रोज तो आएंगे नहीं, कभी कभी अगर आ जाएंगे तो दिक्कत क्या उसमें उनको हो रही है? अगर जिला के अध्यक्ष जिला के जनता की समस्याओं को लेकर के लखनऊ शहर में आते हैं मंत्रियों के पास, आरोप ये लग रहे हैं कि ऐसे आरोप ये लग रहे हैं कि ये करने से मंत्रियों की भूमिका, मंत्रियों की इंपॉर्टेंस और मंत्रियों का कद वो कम हो जाएगा। आरोप ये लग रहे हैं कि अभी प्रदेश में जितने मंत्री हैं 80 मंत्री और जोड़ रहे हैं आप, नहीं उनका भी चलो वैसे हो जाएगा। फिर वो पास मांग रहे हैं, फिर वो कल लाल बत्ती मांगेंगे कि भैया मैं तो रोज आता हूं, लाल बत्ती दो। विधान भवन के अंदर प्रवेश पत्र का बनने से मतलब नहीं हो गया कि कोई मंत्री की वैल्यू कम हो गई। अभी आप ही कह रहे हैं मंत्रियों की निगरानी करने वो लोग आएंगे, अभी आप ही ने तो कहा ना। नहीं, अब जब मंत्रियों की निगरानी जिलाध्यक्ष करेगा तो मंत्रियों की हैसियत बढ़ी कि जो निगरानी कर रहा है उसकी हैसियत बढ़ी। निगरानी का मतलब ये हुआ कि मंत्री अपने कार्यालय में बैठ रहे हैं कि नहीं, वो जनता की काम कर रहे हैं कि नहीं। अरे यही तो मैं आपको कह रहा हूं, तो जिलाध्यक्ष की हैसियत मंत्री से बड़ी हो गई ना। नहीं, वो देखने के बाद मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी बुला करके मंत्रियों से बात करेंगे। अच्छा, सैटेलाइट लगा रहे हैं मंत्रियों के ऊपर, सैटेलाइट लगा रहे हैं, स्पाई कैमरा लगा रहे हैं। अमिताभ जी, रविदास जी, आपने एक बात कही कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है,
और इस कदम को आपने लोकतंत्र के तंबू तले स्थापित कर दिया। इसमें मुझे एक दृष्टांत याद आता है जी। अगर मैं सही स्मरण कर पा रहा हूं तो कामराज जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने राजगोपालाचारी से पूछा कि मुझे मंत्र दीजिए कि मैं क्या करूं। तो राजा जी ने कहा कि एक ही काम करना, शासन और पार्टी के कार्यकर्ता इनको अलग अलग रखना। बोले अगर ये एक दूसरे में घुल मिल गए तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या करें फिर, कामराज ने पूछा। तो राजगोपालाचारी ने कहा अब राजगोपालाचारी जैसे नेता कम से कम आज के हम लोगों से ज्यादा तो बुद्धिमान थे ही, इसमें तो कोई शक नहीं। नेहरू, पटेल, गांधी, लोहिया, ये लोग हम लोगों से ज्यादा बड़े लोग थे, ये तो हम माने ही कम से कम विनम्रता में। उन्होंने कहा कि आप अपनी पार्टी में एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाइए, पार्टी की समस्याएं वहां आके इकट्ठी हो और फिर वो शासन में एक नोडल अधिकारी रखिए, वो वहां ट्रांसफर हो और फिर वो सिस्टम से उनका रेमेडी होके फिर वो चीजें वापस चली जाएं। लेकिन भीड़ नहीं जाए थाने में, भीड़ नहीं जाए चकबंदी अधिकारी के पास, भीड़ नहीं जाए कलेक्टर के यहां और कप्तान के यहां। अब यहां क्या स्थिति बना दी लोकतंत्र के नाम पर? एक सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री, सुनिए ना रविदास जी, सुनिए, सचिवालय एनेक्सी में मुख्यमंत्री कम मिलते हैं, कम बैठते हैं, रियर बैठते हैं। कालिदास मार्ग से शासन चलता है, गलत तो नहीं कह रहा। कभी कभी आते हैं सचिवालय, सचिवालय बैठना चाहिए, घर से शासन क्यों? ये जब ऐसा होता है तो एसपी नीचे, एसपी तक यही नियम बना लेता है कि जी घर से कैंप कार्यालय चलाऊंगा, कप्तान ढूंढने नहीं मिलता। एक दूसरी बात उदाहरण दूंगा, आप एक ही बोली, भाषा, संस्कार, खान पान का प्रदेश है, गंगा जिसको जोड़ती है बिहार, वहां जंगल राज था। हमने देखा, राजीव त्यागी ने देखा, आपने देखा, लालू जी का समय था, वो जंगल राज के बराबर था। 15 साल उन्होंने बिहार को कहां पहुंचा दिया, उसके आंकड़े गवाह है। वही नौकरशाही, किसी का ब्लड ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, किसी का डीएनए नहीं बदला, ना ऐसा हुआ कि हांगकांग से आयातित बाबू सिपाही दरोगा लाए हो नीतीश। आज बिहार के जितने मानक हैं प्रगति के, सब पर बिहार क्यों अच्छा जा रहा है? पहले 8% बच्चों को वैक्सीनेशन होता था बिहार में और आज 63% बच्चों को वैक्सीनेशन हो रहा है। ये वही नौकरशाही है ना जो परिणाम दे रही है। इसका क्या अर्थ निकलता है? मोरल ऑफ द स्टोरी, नेतृत्व प्रामाणिक हो, क्षमतावान हो तो नौकरशाही रिजल्ट देती है, यही ना परिणाम निकलता है, और कोई दूसरा परिणाम तो निकलता नहीं। ये आरके सिंह गृह सचिव जो है भारत सरकार के, ये वहां सड़क के सचिव थे, सड़क निर्माण विभाग के। देखिए ठेका की व्यवस्था बदल दी, लूटपाट का राज बंद हुआ तो बिहार में सड़कें दिखने लगी। इसके लिए यह व्यवस्था की जरूरत नहीं कि चलो पार्टी कार्यालय छोड़ के अब सचिवालय में पार्टी कार्यालय खोलो। शासन शासन होता है। और मैं तो इसमें बड़ा सीधा लक्ष्मण रेखा खींचता हूं। सरकार बनाने तक पार्टी, सरकार फिर किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार उत्तर प्रदेश की होती है। सरकार उसकी भी है जिसने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा, सरकार उसकी भी है जो आपकी आलोचना करता है। और निगरानी तो माननीय मुलायम सिंह जी भी कर रहे हैं अखिलेश जी और की, सरकार की। मुलायम जी ने कहा ही था कि मैं इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं बना कि मैं जनता के बीच रहूंगा और निगरानी करूंगा। उनकी निगरानी जब यूजफुल नहीं साबित हो रही, उनकी निगरानी जब असरदायक साबित नहीं हो रही, तब जिला अध्यक्षों की निगरानी ये कैसे असरदार साबित होगी? या फिर ये माना जाए कि जो आपके जिला अध्यक्ष हैं वो माननीय मुलायम सिंह जी से बेहतर निगरानी कर लेंगे, तो भैया दूसरी बात है, फिर वो तो फिर आपका अंदरूनी मामला है। देखिए ऐसा है जी कि जिले में जनता की बहुत सारी परेशानियां हैं। हाँ। और पिछले 15 सालों में कोई अच्छा विकास का काम नहीं हुआ। हाँ। अभी विकास के काम शुरू हुए हैं। हाँ। और जहां जहां विकास और होना है, जनता की और समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के जिलों से जिला अध्यक्ष लखनऊ आएंगे। हाँ। उनका पास बन गया। रविदास जी, फिजिकल प्रेजेंस नहीं, फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत क्या? चिट्ठी नहीं, लखनऊ में बंद हो गई चिट्ठी चलना। अरे ईमेल नहीं है, चिट्ठी नहीं है, फैक्स नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत क्या? उनको तरजीह दिया जाए, आप ईमेल कर लीजिए,
इससे कंप्यूटर शिक्षा हो जाएगी, इससे आपके जिलाधिकारी भी शिक्षित हो जाएंगे, कंप्यूटर लिटरेट हो जाएंगे। हर मंत्री के निजी स्टाफ में एक अधिकारी तैनात करवा दीजिए आप, जो उसको निजी स्टाफ रखने का हक होता है, उसमें से उस कोटे से एक अधिकारी करवा दीजिए जो स्पेशली केवल समाजवादी पार्टी की ओर से आई शिकायतों